दोस्तों आज हम आइस एज सीरीज का 5th पार्ट देखने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है। मूवी की स्टार्टिंग फिर से उसी स्कैरल से होती है। ये स्कैरल इस बार अपना नट लेने के लिए एक स्पेसशिप में पहुंच जाता है। स्पेसशिप तो इस स्कैरल को चलाना आता नहीं था, इसी वजह से ये सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मैनी, एली और पीचेस पे। यहाँ मैनी और पीचेस गेम खेल रहे थे। इसी के साथ हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जूलियन था। पीचेस जूलियन से शादी करने वाली थी, लेकिन मैनी जूलियन को थोड़ा कम पसंद किया करता था। जूलियन हमेशा सभी को खुश करने की कोशिश करता था। इसी के साथ में एली और पीचेस किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं से जूलियन मैनी के साथ कहीं और चला जाता है। यहाँ हम सिड को देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ पार्टनर को प्रपोज करने के लिए बहुत तैयारी करता है, लेकिन उसकी लाइफ पार्टनर तो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। दूसरी तरफ ये सारे मेल्स यानी कि मैनी, डिएगो और सिड ये सभी एक साथ बैठे फीमेल्स की बुराई करते हैं। दूसरी तरफ हम उसी स्क्वायरल को देखते हैं, जिससे गलती से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हो जाती है। इसी वजह से ये स्क्वायरल कभी हवा में उड़ने लगता है तो कभी बॉटम पे आकर गिरता है। एली और पीचेस जिस चीज की तैयारी कर रहे थे वो एली और मैनी की एनिवर्सरी थी, लेकिन ये चीज मैनी भूल चुका था। मैनी को तो एली ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था और सभी लोग मैनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैनी एली को क्या गिफ्ट देने वाला है। तभी वहाँ आसमान पे पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी को लगता है कि मैनी को एनिवर्सरी याद थी और उसने एली को बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। डिएगो, सिड और मैनी आपस में बात करते हैं कि क्या इसकी प्रिपरेशन तुमने की थी। इन्हीं बातों ही बातों में यहाँ से सामने आने वाले एस्ट्रॉयड्स बहुत ज्यादा बड़े होने लग गए और ये जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मैनी, एली, पीचेस, जूलियन, सिड, डिएगो और शीला ये सभी एक साथ भाग के एक छोटी सी केव के अंदर पहुंच जाते हैं और खुद की जान बचाने के लिए यहीं रात रुकने का फैसला करते हैं। आसमान से गिरने वाले एस्ट्रॉयड नीचे उस जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ पे डायनासोर रहते थे। इसी के साथ हम यहाँ फिर से बग को देखते हैं। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बग यहाँ पे दूसरे डायनासोर की मदद करता है, क्योंकि कुछ डायनासोर एक दूसरे डायनासोर का एग चुरा कर भाग जाते हैं, लेकिन बग वहाँ पे उसका एग सेफली बचा के उसकी मॉम को दे देता है। वो जब अपनी जान बचा के एक दूसरे रास्ते से निकलने वाला था, तब उसे एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है, जहाँ पे उसे एक बड़ा सा टैबलेट दिखाई देता है, जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है। यहाँ ऊपर जब सब कुछ ठीक हो चुका था, तभी मैनी और बाकी सारे बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सी जगह खराब हो चुकी हैं। आसमान से हुई आतिशबाजी से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तभी इन्हें एक जोरदार आवाज आती है। असल के अंदर तो ये बग था। बग यहाँ पे आके सबसे मिलता है और इस टैबलेट पे बनी ड्राइंग और लैंग्वेज सभी को समझाता है। सालों पहले हमसे अलग जानवर हुआ करते थे और आसमान से एस्ट्रॉयड्स के गिरने से ये सब गायब हो गए। उसके बाद डायनासोर्स आए, फिर से ये एस्ट्रॉयड्स गिरे और डायनासोर्स भी गायब हो गए, लेकिन उनमें से कुछ डायनासोर ने अपनी जान बचा ली। तीसरा ग्रुप हम लोगों का है, यानी कि हम लोगों पर भी इसी तरह का एस्ट्रॉयड गिरेगा। अगर हम लोगों ने अपनी जान नहीं बचाई तो हम लोग भी गायब हो सकते हैं। इन सब से बचने का तरीका हालांकि अभी किसी के पास नहीं था, इसीलिए बग कहता है कि शायद हमें इसके पास जाना चाहिए। अगर हमें इसका रीजन पता चल जाएगा ये एस्ट्रॉयड सीधा इसी पहाड़ी पर क्यों गिरता है, तो हम इसे रोक भी सकते हैं। सारे एनिमल्स आपस में बात करते हैं कि आखिर हमें बग की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं। तब डिएगो कहता है कि बग ने हमेशा ही हमारी हेल्प की है, वो आखिर हमारा बुरा क्यों चाहेगा। जिसके बाद ये सारे एनिमल्स बग की बात मानते हुए इसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ ये एस्ट्रॉयड गिरने वाला था। हम देखते हैं कि कुछ डायनासोर बग का पीछा करते हुए बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ इस स्क्वायरल को स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट होने वाला एक सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर वो बार बार टेलीपोर्ट होकर कभी वो नट के अंदर स्टक हो जाता तो कभी नट उससे जुड़ जाता। पीचेस और जूलियन को साथ देखकर मैनी को कोई खास खुशी नहीं होती है। इसी वजह से वो एली से कहते हैं कि पीचेस हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती है। तब एली मैनी से कहती है कि तुम्हें शायद उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जूलियन एक बहुत अच्छा मेहमत है और शायद वो पीचेस के लिए बेस्ट रहेगा। तभी बग को यहाँ पे कुछ स्टोन्स मिलते हैं, कुछ मैग्नेटिक स्टोन्स जैसे लग रहे थे। बग को लगता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ये स्टोन्स हमें बिल्कुल वही लेके जाएंगे जहाँ हमें जाना चाहिए था। इसी के साथ बग को एक थ्योरी के बारे में पता चलता है कि आने वाला एस्ट्रॉयड जरूर एक मैग्नेटिक स्टोन से अट्रैक्ट होता है। अगर हम किसी बड़े से स्टोन को अर्थ की लेयर से बाहर भेज दें तो आने वाला एस्ट्रॉयड भी अर्थ की लेयर से बाहर चला जाएगा। आखिर हम इतना बड़ा स्टोन कहाँ से ढूंढेंगे और उसे अर्थ की लेयर से बाहर कैसे निकालें, ये सारी चीजें तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन इतने बड़े स्टोन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे स्टोन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। बग यहाँ पे सारे एनिमल्स को अपने पीछे पीछे खुले रास्ते में लेके जा रहा था। तभी यहाँ पे डायनासोर्स आने वाले थे। इसी वजह से बग इन एनिमल्स की जान बचाते हुए इन्हें घने जंगल के अंदर भेज देता है, लेकिन आगे बढ़ने पे इनके सामने बहुत बड़ी रिवर थी। दूसरी तरफ हम स्क्वायरल को देखते हैं कि जो अपने नट को लेने के चक्कर में पूरे के पूरे मून को घुमा देता है। इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से पानी भी ऊपर चला जाता है। ये सारे एनिमल्स पानी के ऊपर जाते ही रास्ता तय कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये स्क्वायरल जब प्लैनेट्स के साथ में खेल रहा था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है, जिसके अंदर ये सारे एनिमल्स फंस जाते हैं। पीचेस की मदद करने के लिए मैनी और एली भागते हैं, लेकिन गलती से मैनी और एली दोनों ही फंस जाते हैं।
तब यहाँ पे डिएगो उस इलेक्ट्रिसिटी को दूर करता है ताकि मैनी और एली यहाँ से निकल सकें। एस्ट्रॉयड को आने में अभी भी एक दिन बाकी था। इसी वजह से सभी रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। डिएगो की जूलियन से दोस्ती हो चुकी थी, इसी वजह से डिएगो मैनी से कहते हैं कि जूलियन सच में एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें शायद उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे एली पीचेस को समझाती है कि अगर तुम अकेली रहोगी तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, अगर हम सब ग्रुप में रहेंगे तो हम तुम्हारी हमेशा हेल्प कर पाएंगे। लेकिन पीचेस उन सारी चीजों के लिए रेडी थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं अकेली सॉल्व कर सकती हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ मैनी को गेम खेलना अच्छी तरह आता था, लेकिन जूलियन को खेलना नहीं आता था और वो पानी के अंदर जा गिरता है, जिसकी वजह से पीचेस बहुत गुस्सा हो जाती है मैनी पे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगी, मेरी जब शादी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी। जिस बात से मैनी और एली डर रहे थे कि पीचेस हमें छोड़ के चली ना जाए। मैनी की गलती की वजह से पीचेस वही बात बोल देती है। यहाँ दूसरी तरफ ये डायनासोर जो कि आए थे बग से बदला लेने के लिए, वो गलती से बग को उठाने की बजाय ग्रैनी को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन ग्रैनी कहाँ इन सब से कम थी, वो इन डायनासोर को खूब बुरे तरीके से परेशान करती है। एक डायनासोर उसे खा भी जाता है, लेकिन ग्रैनी फिर भी बाहर निकल आती है। ये डायनासोर ग्रैनी से पीछे छुड़ाने के लिए उसे नीचे फेंक देते हैं। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैनी गायब है। ये सारे एनिमल्स बग को देखते हैं। बग बताता है कि मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं बताया था कि यहाँ पे डायनासोर्स घूम रहे हैं, लेकिन असल के अंदर तो अब गड़बड़ हो चुकी थी क्योंकि ग्रैनी भी गायब थी। तब बग यहाँ पे अपनी आंखों के सामने देखता है कि ये लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं। स्टोन पे जो ड्राइंग बनी हुई है वो इसी जगह की है, यानी कि जो एस्ट्रॉयड आता है वो सामने पड़े स्टोन से ही अट्रैक्ट होके आता है। अगर हम इसी स्टोन को बाहर फेंक दे अर्थ की लेयर से तो शायद वो एस्ट्रॉयड भी बाहर चला जाएगा, लेकिन आखिर ये सब कैसे किया जाए। तभी यहाँ पे ग्रैनी की आवाज आती है। सारे एनिमल्स भागते हुए ग्रैनी के पास पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ग्रैनी किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ पहुंचकर मसाज करवा रही थी। ये सभी लोग एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ जो स्टोन्स पड़े थे इसके अंदर की पावर से यहाँ के एनिमल्स काफी ज्यादा जवान थे। इन सारे एनिमल्स की अलग तरह की ही पावर थी। इन सब का एक लीडर है जिसका नाम लामा था। इसी के साथ हमें एक फीमेल स्लॉथ दिखाई जाती है जिसका नाम ब्रूक था। ब्रूक यहाँ पे सिड को पसंद कर लेती है। बग यहाँ पे आके ब्रूक से पूछता है कि आखिर हमारी मदद कौन कर सकता है। तब ये लोग लामा से मिलते हैं, लेकिन लामा इनकी कोई भी हेल्प नहीं करता। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े स्टोन को तुम लोग स्पेस में पहुंचा दो। अब सारे एनिमल्स बिल्कुल डिसपॉइंट हो जाते हैं कि हम इतनी दूर भी आए और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से सब एक दूसरे की लाइफ को देखते हैं। यहाँ पे पीचेस और जूलियन सोचते हैं कि काश अगर हम दोनों शादी कर लेते तो आज हम दोनों साथ रहते। वहाँ पे मैनी और एली भी सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चों की शादी हो जाती तो वो भी एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। हालांकि हम दोनों ने भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड की है। यहाँ पे ब्रूक और सिड आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी यहाँ पे सिड को लगता है कि उसे ब्रूक को प्रपोज करना चाहिए। इसी वजह से वो एक स्टोन को बाहर निकाल लेता है। स्टोन के बाहर निकलते ही वो पूरी की पूरी जगह टूट जाती है। असल में इस स्टोन के अंदर का जो मैजिक था जिसकी वजह से ये सारे एनिमल्स इतने जवान थे, इस पूरी लेयर के टूटने से ये एनिमल्स वापस से पहले जैसे हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल बूढ़े, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं थी। लामा बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे और आते ही तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। लामा जब यहाँ गुस्सा कर रहा था तब यहाँ पे बग पीछे देखता है कि पीछे तो एक वोल्केनो है, यानी कि हम वोल्केनो की मदद ले सकते हैं। ये जितने भी स्टोन्स हैं अगर हम इन्हें वोल्केनो के अंदर डाल देंगे तो वोल्केनो का प्रेशर एक बड़ा सा स्टोन बना के बाहर भेज देगा, जिससे एस्ट्रॉयड भी अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें छोटे छोटे होल्स को फिल करना होगा। किसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था बग की बात मानने के अलावा। तब यहाँ पे ब्रूक भी लामा को समझाती है कि अगर हम सबको जिंदा रहना है तो बग की बात माननी चाहिए। जिसके बाद सारे एनिमल्स उन स्टोन को उठाना शुरू कर देते हैं और उस वोल्केनो के अंदर डालते हैं। देखते ही देखते होल्स भी बंद होने लगते हैं। अभी तक बग को लगता है कि एस्ट्रॉयड को आने में अभी कुछ टाइम है, लेकिन ये बेवकूफ स्क्विरल सीधा अपने स्पेसशिप से उस एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉयड और तेजी से अर्थ की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ डायनासोर जो कि बग के पीछे पड़े थे उन्हें बग मिल जाता है और एक डायनासोर के हाथ में बग आ भी जाता है, लेकिन वो डायनासोर अच्छा था। बग उस डायनासोर को समझाता है अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, जिसमें बड़ा डायनासोर आके बताता है कि हम लोग तो उड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो बग कहता है कि तुम लोग पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। बग उनसे कहता है कि तुम सब जल के मर जाओगे। बाकी दोनों डायनासोर्स अपने फादर से कहते हैं कि हमें इसकी बात माननी चाहिए, अगर हमने इसकी मदद नहीं की तो शायद हम लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद में एक बड़ा सा स्टोन आ रहा था जिसे मैनी और जूलियन अपने साथ खींच कर ला रहे थे, लेकिन वो माउंटेन इतना ज्यादा ऊंचा था कि ये दोनों उसे धक्का नहीं दे पाते हैं। लेकिन तभी जूलियन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि यहाँ पे एक स्लाइड है, अगर हम इस स्टोन को छोड़ दें तो ये सीधा स्लाइड से घूमता हुआ वोल्केनो के अंदर गिर जाएगा। तो मैनी कहता है कि इतने लोगों की जान सिर्फ तुम्हारे आइडिया पे डिपेंड नहीं रह सकती है। कि जूलियन कहता है कि आप सब लोगों के पीछे मैं भी
तो हूँ, मैं भी तो मारा जाऊंगा, आप बस मुझ पे बिलीव करके देखें। जिसके बाद मैनी और जूलियन उस स्टोन को छोड़ देते हैं, जो कि सीधा स्लाइड से घूमता हुआ वॉल्केनो के अंदर जाके गिरता है। लेकिन अभी भी प्रेशर नहीं बना था। तभी हम देखते हैं कि ग्रैनी यहाँ पे एक छोटे से होल को बंद कर देती है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रॉइड भी काफी तेजी से आता है। यह एस्ट्रॉइड एनिमल से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी वॉल्केनो से आने वाला स्टोन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये सारे स्टोन्स अर्थ की लेयर से बाहर निकल जाते हैं। सारे एनिमल्स की जान बच चुकी थी। सभी बहुत ज्यादा खुश थे कि हम लोग जीत चुके हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद टाइम था कि सभी अपने अपने घर चले जाएं। ब्रूक यहीं पे रह जाती है और सिड के साथ नहीं जाती है। ग्रैनी भी ब्रूक के साथ इसी जगह पे रहने का डिसाइड करती है। तभी एस्ट्रॉइड से टूटा हुआ स्टोन सीधा इसी जगह पे आके गिरता है, जिससे निकली हुई पावर वापस से इन एनिमल्स को पहला जैसा कर देती है। इसी के साथ अब ग्रैनी भी जवान हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि सभी मिलकर पीचीज और जूलियन की शादी कराने की तैयारियां कर रहे थे। डिएगो और शीला को हमेशा लगता था कि क्या ये सारे एनिमल्स हमें एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब जब सारे एनिमल्स की जान इन लोगों ने बचा ली थी तो छोटे छोटे बच्चे भी डिएगो और शीला को पसंद करने लग गए थे। यहाँ पीचेस बहुत नर्वस थी क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। तब मैनी और एली उसे अपने साथ लेके जाते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम बहुत अच्छी लाइफ गुजारोगी। इसी के साथ में यहाँ पीचेस और जूलियन की शादी हो जाती है। हम देखते हैं कि सिड से मिलने के लिए उस स्टोन में रहने वाले सारे एनिमल्स आते हैं और इसी के साथ ब्रूक भी आती है। ब्रूक यहाँ पे सिड के साथ रहने को कहती है और इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।